बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का 5वां प्रश्न। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। मतलब वीसीआर और टीवी, ठीक है, इनका क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। टीवी का भी और वीसीआर का भी। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हुई, टीवी पर 8% लाभ हुआ। तो इस पूरे लेन देन में लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों का ही। तो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दी हुई है, एक में हानि हो रही है, एक में लाभ। तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखो, हम ये अलग अलग कर देते हैं। एक साइड कर देते हैं हम एक साइड हम वीसीआर ले लेते हैं। वीसीआर क्या होता है? जिसमें वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम वीडियो भी देख सकते हैं। टीवी, और एक साइड टीवी का लिख देते हैं। तो वीसीआर, इसका क्रय मूल्य कितना है? वीसीआर का क्रय मूल्य देख लेते हैं, ये है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। और टीवी का क्रय मूल्य भी 8,000 है। मतलब दोनों को हमने किस दाम पे खरीदा? 8,000 रुपये पे। एक पे हानि हुई, इस पे तो वीसीआर पे हानि हुई। मतलब हानि कब होती है? जब खरीदी हुई चीज़ कम दाम पे बेचे। मान लो आपने 10 रुपये की चीज़, आपने 10 रुपये में पेन खरीदा और उसे 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुई? हानि हुई, 2 रुपये की हानि, है ना। अगर मान लो आप 10 रुपये का पेन 12 रुपये में बेचते हो, तो आपको लाभ हुआ, क्योंकि आपने खरीदा 10 में था और बेचा 12 रुपये में, 2 रुपये का लाभ हुआ। तो ठीक है, तो इसमें हानि हुई कितने? वीसीआर में हानि हुई है, हानि प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत है 4%, और इसमें लाभ प्रतिशत है 8%। तो पहले हानि निकालेंगे। हानि जैसे हमने अभी पहले प्रश्नों में भी किया है, 4/100 गुणा हानि किस पे? 8,000 रुपये। 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 4 8 32, और 1 0 है, ये लगा दिया। यानी हमें 320 रुपये की हानि हुई। यानी विक्रय मूल्य कितना जाएगा वीसीआर का? विक्रय मूल्य घटाएंगे, है ना, हानि हुई है तो माइनस करेंगे क्रय मूल्य में से। क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 8,000 में से हम माइनस कर देंगे 320 रुपये। यानी 8,000 का जो हमने वीसीआर खरीदा था, वो हमने बेच दिया 7,680 रुपये में, ठीक है। 8,000 में से अगर 320 घटाएंगे तो 7,680 आ गया। अब इसमें लाभ हुआ, तो लाभ कितने का लाभ हुआ पहले ज्ञात करते हैं। लाभ हुआ 8%, मतलब 8/100 गुणा 8,000। 0 से 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, 8 को 8 से गुणा किया, 8 8 64 और 0, यानी 640 रुपये हमें लाभ हुआ। किस पे? टीवी पे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया टीवी का? विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य जब लाभ होता है मतलब प्लस हुआ, प्लस करेंगे हम। यानी 8,000 की जो चीज़ थी, वो आपने कितने में बेच दी? 8,640 रुपये में, ठीक। जो 8,000 की टीवी था, वो 8,640 में बेचा, तो आपको लाभ हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने ये देखना है कि पूरे उसमें टीवी और वीसीआर जो आपने खरीदा, उसमें आपको कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो हम देखेंगे पहले वीसीआर और टीवी का क्रय मूल्य कितना है, और टीवी का कुल क्रय मूल्य, पूरा लेन देन मतलब दोनों के, उसमें कुल क्रय मूल्य कितना हो गया। दोनों को ही हमने 8,000 में खरीदा था,
8,000 कितना हो गया? 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये में हमने वीसीआर और टीवी को ख़रीदा था। ऐसी वीसीआर और टीवी का कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। हमने दोनों को कितने में बेचा? विक्रय मूल्य कितना था? ये 7,680 प्लस कितने में बेचा था हमने? दो को वीसीआर को बेचा था 7,680 में और टीवी को 8,640 में। तो कुल विक्रय मूल्य कितने में कितना हुआ? 16,320 रुपये। ठीक है, अब हमें इसका मतलब यह साफ दिखाई दे रहा है। देखो, ये 16,000 है, ये 16,320 है। हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? पूरे लेन देन में वीसीआर और टीवी को खरीदने और बेचने में हमें लाभ हुआ 16,000, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से हमें क्रय मूल्य घटा दिया। यानी 16,320 में से हमने 16,000 घटा दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 320 रुपये का। इतने का लाभ हुआ। अब वो बोले लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत बोला था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत था। तो हमें लाभ आया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य में होता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है, गुणा 100। जब प्रतिशत ज्ञात करते हैं, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा, लाभ कितना हुआ था? 320। क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य कितना है? 16,000। 16,000 गुणा 100। हमने काट दिया, एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो थे, एक और जीरो काटा, यहाँ से ही काट दिया। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 2% का लाभ हुआ पूरे लेन देन में। ठीक है, जो हमने टीवी और वीसीआर खरीदा था उसके पूरे लेन देन में हमें 2% का लाभ हुआ। तो हमने पहले उनका विक्रय मूल्य ज्ञात किया, फिर दोनों का क्रय मूल्य जोड़ा, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ा, फिर देखा कि किस में हानि हुई या लाभ हुआ। तो हमें लाभ हुआ था, तो 16,300 में से हमने 16,000 घटा दिए, तो लाभ आया। लाभ प्रतिशत हमें हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 2% आपका उत्तर आ गया। ओके बच्चों।